जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने 50 वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो मैंने शुरुआत की थी दोस्तों, उसका आज हम लोग चौथा टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है देशों के प्राचीन नाम। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग विभिन्न देशों के प्राचीन नाम को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर पॉलिटी सीरीज जो शुरू किया गया था उसका वीडियो अपलोड हो गया है। हिस्ट्री का अधिकांश वीडियो दोस्तों अपलोड हो चुका है। और क्यूक रिवीजन सीरीज पे हम आपको दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं उसको दोस्तों हम करा रहे हैं। साथ साथ डेली करंट अफेयर का भी जो दोस्तों वीडियो अपलोड हो रहा है वो शॉर्ट्स में ही हो रहा है, लेकिन उससे भी आपको दोस्तों लाभ प्राप्त होगा। और अभी वर्तमान समय में दोस्तों हम जो 50 वीवीआई टॉपिक है इसको लेकर के चल रहे हैं। इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों कराएंगे, लेकिन पहले कुछ टॉपिक करा दे रहे हैं ताकि आपको देखने के लिए मिले कैसा कैसा टॉपिक आने वाला है और इससे आपको क्या लाभ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको बताएं कि हम प्राचीन देशों के नाम के बारे में, कि प्राचीन समय में कौन सा देश कौन सा नाम है उसके बारे में। तो हम बात करेंगे वर्तमान नाम और ये प्राचीन नाम। तो पहले बात करते हैं जापान का। जापान को दोस्तों प्राचीन समय में निप्पन के नाम से जाना जाता था। निप्पन, अगर कभी आपसे प्रश्न करें कि निप्पन किस देश को कहा जाता था, तो आपका जापान। वहीं बात करें नीदरलैंड का दोस्तों, तो नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। हॉलैंड यहीं के निवासी थे डच दोस्तों, यहीं के निवासी को डच कहा जाता था। आगे हम बात कर ले इराक की, तो इराक का जो प्राचीन नाम था दोस्तों उसको मेसोपोटामिया कहते थे। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में सुने होंगे, ये प्राचीनतम सभ्यता में से दोस्तों एक था, जिसका विकास दजला और फरात नदी के किनारे दोस्तों हुआ था। वहीं बात करें थाईलैंड का, तो थाईलैंड का जो प्राचीन नाम है दोस्तों श्याम। थाईलैंड को हम लोग प्राचीन समय में दोस्तों श्याम के नाम से जानते थे। वहीं ईरान की बात कर ले, तो ईरान का जो प्राचीनतम नाम है दोस्तों वो क्या है आपका पर्सिया। पर्सिया बोलिए या फारस बोलिए, फारस ईरान को ही दोस्तों कहा जाता था। वहीं बात कर ले श्रीलंका का, तो श्रीलंका का दोस्तों हम लोग सिलोन बोलते थे। सिलोन प्राचीनतम समय में क्या बोलते थे श्रीलंका को, तो सिलोन दोस्तों। तो एक बार चलिए फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको। जापान का हो गया आपका निप्पन, नीदरलैंड का हॉलैंड, इराक का मेसोपोटामिया, थाईलैंड का श्याम, ईरान का पर्सिया और श्रीलंका का दोस्तों सिलोन। इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने। अब कंबोडिया की बात करते हैं, तो कंबोडिया को दोस्तों हम लोग डेमोक्रेटिक कंपुचिया कहते थे। डेमोक्रेटिक कंपुचिया या कंपुचिया से याद रखिएगा। वहीं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को दोस्तों जायरे, जायरे नदी के नाम पर दोस्तों इसका नाम पड़ा था कांगो। ये जायरे नदी के किनारे बसे होने के कारण दोस्तों इसका नाम प्राचीनतम समय क्या जायरे था। वहीं बात कर ले म्यांमार का, तो म्यांमार का प्राचीनतम नाम दोस्तों क्या है, बर्मा। बर्मा हम लोग क्या कहते हैं, म्यांमार को ही हम लोग बोलते थे, मतलब म्यांमार को ही बर्मा के नाम से तो जानते हैं। वहीं बात कर ले घाना का, तो घाना का प्राचीनतम नाम दोस्तों गोल्ड कोस्ट। क्या बोलते हैं घाना को, गोल्ड कोस्ट। वहीं इथोपिया की बात कर ले, ये सब आपका अफ्रीकन देश है दोस्तों। इथोपिया के जो प्राचीनतम नाम था दोस्तों अबिसिनिया। अबिसिनिया अफ्रीका आपका इथोपिया का नाम था। वहीं बीजिंग की बात कर ले, बीजिंग जो चाइना की भी राजधानी है, इसको दोस्तों हम लोग पीकिंग के नाम से जानते थे प्राचीनतम समय में। आप जब चीन का इतिहास पढ़िएगा तो वहां पर आपको द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। द्वितीय अफीम युद्ध जो 1856 से लेकर के 1860 तक चलता है, किसके किसके बीच में होता है, तो चीन और इंग्लैंड के बीच में होता है। वहीं पर दोस्तों क्या होता है, तो द्वितीय अफीम युद्ध में आपको देखने के लिए मिलता है पिकिंग की संधि। क्या होती है, पिकिंग की संधि होती है। प्रथम में दोस्तों आपको नानकिंग की संधि होती है, प्रथम अफीम युद्ध जो 1839 से लेकर के आपका चलता है 42 तक। तो 42 में दोस्तों क्या होता है, नानकिंग की संधि होती है। दूसरे अफीम युद्ध में आपका पिकिंग की संधि होती है। पिकिंग दोस्तों क्या है, अभी वर्तमान में बीजिंग है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम रिविजन कर लेते हैं फिर से। कंबोडिया को कंपुचिया, कांगो को जायरे बोलिएगा, म्यांमार को बर्मा बोला जाता है, घाना को अभी प्राचीन नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट, इथोपिया को अबिसिनिया और बीजिंग को दोस्तों पिकिंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आते हैं दोस्तों अब जाम्बिया के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो आप देख रहे हैं रोडेशिया, तो दोस्तों पहले रोडेशिया क्या था दोस्तों, एक देश के रूप में था। लेकिन बाद में क्या होता है, इस रोडेशिया को दोस्तों दो भागों में क्या विभाजित कर दिया था, एक उत्तरी रोडेशिया और दक्षिण रोडेशिया। बाद में दोस्तों यही उत्तरी रोडेशिया क्या बन जाता है, आपका जाम्बिया बन जाता है। और जो दक्षिण रोडेशिया है आपका क्या बन जाता है, जिम्बाब्वे बन जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जाम्बिया हो गया आपका उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे हो गया आपका दक्षिणी रोडेशिया। वहीं बात करें ताइवान का, ताइवान का दोस्तों प्राचीनतम नाम क्या था, तो फॉर्मोसा। ताइवान को हम लोग क्या बोलते थे, फॉर्मोसा बोलते थे। वहीं बात करें सूरीनाम का दोस्तों, सूरीनाम को हम डच गुयाना के नाम से जानते थे। नामीबिया को दोस्तों हम लोग दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नाम से जानते थे, क्योंकि ये इसका जो विस्तार है आप देखिएगा मैप में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में दोस्तों को नामीबिया। वहीं बात कर लो कोलंबिया के बारे में, तो कोलंबिया को हम दोस्तों न्यू ग्रेनेडा के नाम से जानते थे। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका हो गया जाम्बिया उत्तरी ओडेशिया, जिम्बाब्वे हो गया दक्षिण ओडेशिया, ताइवान हो गया फार्मोसा, और सूरीनाम को डच गुयाना, नामीबिया को दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और कोलंबिया को दोस्तों न्यू ग्रेनेडा। अब आते हैं आगे दोस्तों,
आगे आते हैं हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को हम लोग सैंडविच द्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों प्राचीन समय में। वहीं तंजानिया को दोस्तों हम लोग रांगानिका के नाम से जानते थे। वही यवद्वीप को दोस्तों हम लोग जावा के नाम से जानते थे। सुमात्रा को हम लोग स्वर्ण द्वीप कहते थे। सुमात्रा को क्या कहते थे? स्वर्ण द्वीप कहते थे। सुमात्रा को हम लोग स्वर्ण द्वीप के नाम से जानते थे। मलेशिया को मलाया के नाम से जानते थे। और बोत्सवाना जो है दोस्तों, जो अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है, यहाँ पर यहीं पर आपको कालाहारी मरुस्थल देखने के लिए मिलता है। बुशमैन यहीं की जनजाति दोस्तों पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। यहीं पर क्या है, बोत्सवाना को हम लोग वेचुआना लैंड के नाम से दोस्तों जानते थे प्राचीनतम समय में। आप चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हवाई द्वीप हो गया आपका सैंडविच द्वीप, तंजानिया रांगानिका, यवद्वीप हो गया जावा, सुमात्रा हो गया स्वर्ण द्वीप, मलेशिया हो गया आपका मलाया, और बोत्सवाना को हम लोग प्राचीनतम समय में वेचुआना लैंड दोस्तों के नाम से जानते थे। तो ये दोस्तों प्रमुख क्या थे? प्रमुख देश थे। ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन वही क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर मैंने शामिल किया था, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू से सही है दोस्तों। तो इतने सारे आप प्राचीनतम देशों के नाम को देख लीजिएगा, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा दोस्तों उसको भी हम लाएंगे धीरे धीरे, आप ताकि आपको दिखा सके कैसे कैसे प्रश्न से भी बनते हैं। एक कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम जो छोटे छोटे टॉपिक करवाए हैं उसका हम कवर करवा दें दोस्तों। तो वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर कीजिएगा। 50 टॉपिक की बात है, तो हम आपको एग्जाम के रहते समय तक दोस्तों 50 टॉपिक आपका हम कवर करा ही देंगे। ये जो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के लिए आपके बेहद दोस्तों क्या है, जरूरी है इन टॉपिक को करना। अभी छोटे छोटे टॉपिक है, बाद में बड़े बड़े टॉपिक भी दोस्तों आएंगे, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, मन लगा दोस्तों पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।